नमस्कार, स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। ये करते हैं खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पूर्व इंदौर नगर निगम परिषद की बैठक का आयोजन इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। इस बैठक में विपक्ष के द्वारा जबरदस्त हंगामा किया गया और साथ ही यह भी आरोप लगाए गए कि निगम परिषद की बैठक में कांग्रेसियों को अपने सवाल नहीं रखने दिए गए और ना ही बोलने दिया गया, जबकि बैठक इंदौर शहर के हित के लिए बुलाई गई थी। किंतु शहर के हित की कोई भी बात न करते हुए निगम परिषद को इस बैठक में न सिर्फ हंगामा होता रहा, अंत में हंगामे के दौरान कई प्रस्ताव पास कर बैठक खत्म कर दी गई। विधानसभा चुनाव आचार संहिता के पूर्व इंदौर नगर निगम के द्वारा निगम परिषद की बैठक का आयोजन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। परिषद की आज बैठक के संबंध में इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आचार संहिता के पूर्व यह जो बैठक बुलाई गई थी, यह शहर के हितों से जुड़े हुए कई मुद्दों को लेकर इस परिषद में प्रस्ताव पास होने थे, किंतु कांग्रेस के अत्यधिक हंगामा करने के कारण महिला आरक्षण बिल, पानी की समस्या, निगम के कार्यों में देश का भारत का उपयोग करने को लेकर, चंद्रयान 3 के उत्तरी ध्रुव उतरने जाने को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं शहर हित के कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। किंतु भाजपा एवं शिवराज सरकार के विकास कार्यों से कांग्रेस घबराई हुई है, इसलिए निगम की बैठक में सिर्फ हंगामा करते रहे, विकास की कोई बात नहीं की। जनता इन्हें देख रही है, जनता इन्हें चुनाव में हराकर जवाब देगी। हंगामे के बीच निगम और शहर के हितों से जुड़े हुए कई प्रस्ताव को पास किया गया है। नगर निगम इंदौर का विशेष सम्मेलन यहाँ कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। देश, प्रदेश और नगर निगम में जिस प्रकार से कांग्रेस सदन में व्यवहार करती है, उसी व्यवहार के कारण जिन गंभीर मुद्दों पर बहस होनी थी, जिसमें से एक देश की लोकसभा और संसद में पास हुआ महिला आरक्षण का बिल था, जिसको लेकर धन्यवाद प्रस्ताव करना था, उस पर भी बात रखने को कांग्रेस के प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष के लोग तैयार नहीं थे। केवल हंगामा करके बिना बात सुने काम करने के लिए आतुर थे। न वो महिला आरक्षण पे बात करना चाहते थे, न शहर के गंभीर मुद्दे जिसमें जन भागीदारी से कई सारी सड़कों का निर्माण हो, अमृत 2 की योजना के माध्यम से शहर को पानी की व्यवस्था करने का विषय हो, या पीपीपी के मॉडल पर शहर के कई सारे विकास की योजनाओं की बात हो, या इस देश का नाम जो संविधान के अनुरूप भारत है, उसका उपयोग नगर निगम की कार्रवाई में हो, या भारत की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरने की, उसको लेकर चिंता करने की और उसको लेकर धन्यवाद करने की। ऐसे गंभीर मुद्दों पर बात करने के अलावा ना तो प्रश्न को सुनना, ना उसका जवाब सुनना, केवल हंगामे के माध्यम से अपनी बात कहने के कारण आज की ये सभा ने ध्वनि मत से और बहुमत से इन गंभीर मुद्दों को पास करने का काम किया है, जो शहर को विकास की नई दिशा देंगे। कांग्रेस भाजपा के विकास से, शिवराज जी के विकास से, मोदी जी के विकास से, इंदौर के स्मार्ट सिटी में नंबर 1 बनने से, स्वच्छ शहर रहने से, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में नंबर 1 रहने से बौखलाई हुई है, और हार के डर से यहाँ तक कि नारी शक्ति के विषय पर भी, जिसका तो समर्थन उनकी पार्टी के लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा में किया है, उस पर भी बात करने को तैयार नहीं थी। इसके बावजूद इंदौर नगर निगम की भाजपा की बहुमत वाली परिषद ने ध्वनि मत से, बहुमत से सभी प्रस्तावों को पास किया है, जो इंदौर को नई दिशा पर ले जाएंगे। की नीयत को दर्शाता है कि वो केवल चेहरा दिखाकर शहर को संदेश देना चाहते हैं। हमने पहले दिन कहा था कि इस सदन में सहयोगी पक्ष के रूप में हम इंदौर की विकास की बात करें, लेकिन वो खुद चेहरा दिखाने की बात करते हैं, इतिशी करने का प्रयास करते हैं, और उसी कारण से ये सदन उनके हंगामे और झूठी बातों के कारण नहीं चल पाया, जो चेहरा दिखाने यहाँ आए थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, नया परिषद हॉल बनकर तैयार है। कुछ तकनीकी आवश्यकताएं, चाहे साउंड और माइक की, पूरी करनी है। अगली परिषद की बैठक इंदौर नगर निगम के परिषद हॉल में ही होगी, नई बिल्डिंग के साथ। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, अच्छा पानी और पानी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन
एक चुनौती है, लेकिन पिछले एक साल में हमने 300 किलोमीटर पानी की लाइन डाली है। नए 29 गाँव को पानी की लाइनों से जोड़ने के लिए अमृत 2 की योजना सैंक्शन हुई है। पूरे एक साल में 18 टंकियां चालू की हैं। तो लगातार लोगों तक पानी पहुंचाने का, अच्छा पानी पहुंचाने का हमारा मन से प्रयास जारी है। जहां भी शिकायत मिलती है उसको ठीक करने का हम काम करते हैं, लेकिन हंगामे से, चिल्ला चोट से पानी की समस्या हल हो जाएगी, ये दुनिया ने कहीं नहीं देखा। वहीं निगम परिषद की इस बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इंदौर नगर निगम में परिषद की बैठक को बुलाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए, किंतु जनता की आवाज सुनने के बजाय सवालों से भागते रहे। कांग्रेस पार्षद जब सवाल करते थे तो निगम सभापति के द्वारा उनके माइक बंद कर दिए जाते थे। जनता इनसे सवाल ना पूछ सके, इसके लिए हर संभव प्रयास किया गया और समय से पहले परिषद की बैठक को भंग कर दिया गया। यह बैठक जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से बुलाई गई थी, किंतु जनता को उसका कोई लाभ नहीं हुआ। जितने भी प्रस्ताव पास किए गए उन पर कोई चर्चा नहीं हुई। एक तरफ निर्णय लेकर प्रस्ताव को पास किया गया, जो कि गलत है। वहीं इंदौर की जनता साफ पानी के लिए तरस रही है। हर जगह गंदा पानी आ रहा है, लेकिन उन सवालों को भी वह सुनने को तैयार नहीं थे। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय महापौर जी से मैंने पूछा कि ये अवैध परिषद बुलाने की आवश्यकता क्या पड़ गई। 5 दिन का एजेंडा जारी करने के बजाय आप 7 दिन 8 दिन पहले कर देते। पहली बात तो ये कि ये परिषद कम से कम 2 महीने पहले होना थी, ताकि हम शहर हित के मुद्दों को यहाँ पे पास करके आगे बढ़ा सके, क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप परिषद की बैठकों से भाग रहे हो। 4 महीने बाद आपने परिषद की बैठक करी, अवैध रूप से बैठक करी। उससे पहले आपने अवैध रूप से MIC करी। ये इंदौर शहर का दुर्भाग्य है, ये राजनीतिक व्यवस्था का दुर्भाग्य है कि महापौर जी की मीटिंग में अधिकारी बॉयकॉट करते हैं। इससे बड़ा राजनीतिक दुर्भाग्य नहीं हो सकता, राजनीतिक अपरिपक्वता नहीं हो सकती जो इंदौर शहर ने देखी। उसके बाद हमारे सारे पार्षदों के प्रश्न थे, जैसे मेरा पानी वाला प्रश्न था कि आज इंदौर शहर में 85 के 85 वार्डों में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। कहीं गंदा पानी आ रहा है, कहीं कम पानी आ रहा है, कहीं पानी नहीं आ रहा है। परदेशपुरा वाला वार्ड, हमारे विनीता मौर्य जी के वार्ड में गंदे पानी के कारण 5 लोगों को हैजा हो गया। ऐसे ही सोनला दीदी में लाला का बगीचा हो, चाहे मानवता नगर हो, पूरा शहर आज भारतीय जनता पार्टी की परिषद और आदरणीय महापौर जी से पूछना चाह रही है कि आपको 1.25 साल से ज़्यादा का समय हो गया और आपने क्या करा। आपने करा पूरे इंदौर शहर को गड्ढे में तब्दील कर दिया। चारों तरफ अधूरी सड़कें हैं, नगर निगम का खजाना खाली कर दिया, ठेकेदारों को पैसे नहीं मिल रहे, अधिकारी राजनीतिक लोगों की बात नहीं मान रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कैसे चलेगा नगर निगम? बड़े विश्वास के साथ लोगों ने आपको चुना था। जब तक राजनीतिक व्यवस्था का और प्रशासनिक व्यवस्था का तालमेल नहीं होगा, किसी भी शहर का विकास नहीं हो सकता। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। आज इसी बात को लेकर हम सब, हमारे पानी इतना बड़ा मुद्दा है शहर में, आपका क्या है? बबलू शर्मा जी से बात करते हैं, हमने टंकी बना दी, हमने लाइन बिछा दी। अरे हम गंदे पानी में बात कर रहे हैं, आप टंकी और लाइन की बात कर रहे हो। पूरा शहर 1-2 हज़ार कंप्लेंट है आपके पास CM हेल्पलाइन और महापौर हेल्पलाइन पे, एक का निराकरण नहीं हो रहा। मेरे खुद के वार्ड में 15 दिन से गंदा पानी आ रहा है। तो उसके साथ साथ हमारे सारे पार्षदों के, चाहे वो लीज ट्रांसफर को लेकर हो, चाहे वो, हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा जो हमने 450 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड जारी किए, 3 बार टेंडर हुए, आज तक टेंडर कंप्लीट नहीं हुआ, टेंडर निरस्त हो गया। 450 करोड़ का हम 9% ब्याज दे रहे हैं शेयर धारकों को और 4% ब्याज, 5% ब्याज हमको मिल रहा है बैंक से। हर महीने 18 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है सिर्फ ग्रीन बॉन्ड के कारण। आने वाले समय में कब ये ग्रीन बॉन्ड का काम आगे बढ़ेगा, कब ये सोलर प्लांट लगेगा, कब बिजली बनना चालू होगी और कब तक हम ये 18 करोड़ रुपए का बोझा, एक्स्ट्रा बोझा शहर की जनता पर डालते रहेंगे? ये हम पूछना चाह रहे थे आदरणीय महापौर जी से, लेकिन क्योंकि इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, बार माइक इनके लोगों ने जब मैं बोलना स्टार्ट करा तभी से बीच में इंटरप्ट करना चालू कर दिया। अरे बात तो सुनो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास सुनने के लिए, करने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं था। दैट्स वाई ये परिषद की बैठक पहले से तय था उनको कि हम ऐसा ही करेंगे। ये परिषद की बैठक उन लोगों ने, हम लोग 3 दिन से तैयारी कर रहे थे कि शहर की जनता को इनका असली चेहरा, लेकिन ये सब करके भी 100% शहर की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय महापौर जी का काला चेहरा सामने आ चुका है। परिवर्तन निश्चित है और हम सब लोग आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्पित है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम सब मिलकर इंदौर शहर की जनता की सेवा जनता के हिसाब से करेंगे।
ये इनके पास, मैंने बोला देखिए यही घमंड आपका मोदी जी का और शिवराज जी का डम कर रहा है। घमंड राजा रावण का नहीं चला था, आप तो छोटे छोटे लोग हो। घमंड चकनाचूर होने की स्थिति में आ गया है। इनके मोदी जी में दम है तो राहुल गांधी जी से डिबेट कर ले, 50 बार पटकनी मारेंगे। इनको लग रहा है कि वो दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना। सरकार जा रही है, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे शिवराज सिंह जी की सरकार हो, चाहे नगर निगम की सरकार हो, पूरे देश को कर्जे में डाल दिया। अब झूठों की सरकार है। सिर्फ मेरा क्वेश्चन हुआ, फौजिया शेख अलीम जी का क्वेश्चन हुआ, हमारे 10 पार्षदों के प्रश्न और थे जिनके जवाब नहीं थे इनके पास। हमने सभापति जी से बोला भी हमारी बात रखना हमारा अधिकार है और महापौर जी से सवाल का जवाब मांगना कि हमारा अधिकार है। पूरे इंदौर शहर की जनता देख रही है कि आप जवाब क्या दे रहे हो। तो किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। निश्चित रूप से ये अंत की ओर है। इसीलिए बैठना पड़ा कि इस परिषद को चलने दो, हमारे सवाल का जवाब दो। अगर प्रश्नकाल 1 घंटे का बजाय 2 घंटे का हो जाए तो कौन सी आसमानी सुल्तानी आ जाएगी। हम लाखों रुपए बिल चुका रहे इस ब्रिलियंट कन्वेंशन का। तो जब शहर हित के मुद्दे को लेकर नगर निगम इंदौर की परिषद की बैठक हो रही है, तो अगर वो शाम तक भी चलेगी, रात तक भी चलेगी या कल तक भी चल जाएगी तो उसमें क्या आपत्ति होना चाहिए। लेकिन क्योंकि दाल में काला नहीं, दाल पूरी काली है, अधिकारी नेता सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए इन लोगों ने अवैध रूप से इस बैठक को खत्म कर दिया।